Hello and welcome to my YouTube channel Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 12, we will discuss the uh, retirement of partner, and in that we will discuss the disposal of amount due to the retiring partner. So when a partner retires, the retiring partner amount is settled as per the deed among the partners. तो जो डीड होती है पार्टनरशिप के बीच में, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो शुरू में उन्होंने बनाया होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर को जो है रिटायरमेंट के टाइम पेमेंट की जाती है. ही मे बी पेड अमाउंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट. तो या तो हम उसे एक साथ ही सारा अमाउंट दे देते हैं लमसम, यानी एक साथ पूरा अमाउंट पे हो जाता है, या फिर हम उसे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके देते हैं. तो जब हम उसे इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो उसको इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है, बिकॉज हिज अमाउंट इज ट्रीटेड एज द लोन. तो जो अमाउंट उसे पे करना है उसे हम लोन मानते हैं और उसके हिसाब से हम उसे इंटरेस्ट पे करते हैं. इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, इट इज़ ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो अगर क्वेश्चन में कई बार कुछ भी मेंशन नहीं होता है कि उसका पेमेंट कैसे किया गया, कैश किया गया या इंस्टॉलमेंट में किया गया, तो कुछ भी मेंशन ना हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज लोन. तो हम उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इट इज़ पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर द पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो जनरली या तो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड में होता है. अगर पार्टनरशिप डीड उनके बीच में नहीं है और इसको पेमेंट हमने नहीं की है, तो फिर हम जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन लगाते हैं उसकी तरह से ही ट्रीट करेंगे और इस पर 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को लोन पे किया जाए, इंटरेस्ट पे किया जाएगा. एंड द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो होगा, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फुल कैश इन फुल. तो अगर हम उसे लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, एक साथ सारा कैश पे कर रहे हैं, उस समय जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. तो अगर कैश है उनके पास तो कैश अकाउंट ओपन किया जाएगा, तो उसके थ्रू पेमेंट की जाएगी. अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की जाएगी. तो रिटायरिंग पार्टनर को ये फाइनल पेमेंट जो हमने लमसम अमाउंट पे किया है उसकी एंट्री है. देन व्हेन द अमाउंट पेबल इज ट्रीटेड एज लोन. तो अगर हम उसको जो है इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर की जो है उसको लोन माना जाएगा कैपिटल को, एंड हिज कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे उसके लोन अकाउंट में कैपिटल को ट्रांसफ़र करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, when retiring partner amount is paid partially in cash and balance amount is treated as loan. तो कई बार क्या होता है हम उसे सारा पैसा एक साथ नहीं दे पाते, तो जो जितना हम दे पाते हैं हम उतना उसको कैश पे कर देते हैं, बाकी का जो है उसको रिमेनिंग अमाउंट को हम लोन की तरह ट्रीट करते हैं. तो हमने सारा पैसा ना दे करके कुछ परसेंट जो है पैसे उनको दे दिए हैं. उस समय हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो जो टोटल कैपिटल हमें पे करनी है वो डेबिट हो जाएगी टू कैश अकाउंट. जितना अमाउंट हमने उसको पेमेंट कर दिया है वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट. और जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है जो अनपेड पार्ट है कैपिटल का वो हमने नहीं पे किया है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट ये कंपाउंड एंट्री हम बना लेते हैं. और चाहे तो हम इसकी अलग अलग एंट्री बना सकते हैं. रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो हमने अमाउंट पे कर दिया है, और जो अमाउंट पे नहीं किया है उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट. ये एंट्री हम इसकी बना सकते हैं अलग अलग भी, और एक साथ कंपाउंड एंट्री भी बनाई जा सकती है. ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट इज पेड विद इंटरेस्ट. तो जब हम इसको लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उसके बाद जो होता है हम इसको धीरे धीरे पर ईयर के बेसिस पर, एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली के बेसिस पर हो सकता है हम उसको पेमेंट करें. तो जो भी केस होगा तो हम उस पर इंटरेस्ट जब लगाते हैं 6% के हिसाब से, या जो भी हमारे को अमाउंट जो है इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो हम इस पर लगाते हैं. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट. तो हम इसके इंटरेस्ट जो है पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में इसमें हम इसको देते हैं, लगाते हैं. और उसके बाद जो है जब हम उसकी पेमेंट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, उसकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट है या लोन पे किया जाता है तब हम इसको ये एंट्री पास करते हैं. सो द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ. तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है तो उसको जो है हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट के, जब तक कि वो पूरी तरह से पेड ऑफ नहीं हो जाता, सारी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता. जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको जो है हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं. तो मान लीजिए 60,000 आपका लोन में हमने ट्रांसफ़र किया है, तो नेक्स्ट ईयर जो हम 20,000 मान लीजिए पे कर रहे हैं, तो बाकी का जो 40,000 है वो लायबिलिटी साइड शो होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर अगर हम 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो
अगले साल जो है 20,000 पे होगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर हम लास्ट फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उसमें शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल पेमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन की हो चुकी होगी। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो अभी सिर्फ हम जनरल एंट्रीज की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो अलग अलग केसेज हैं उसमें हम किस तरह से अलग अलग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। नाउ वी विल डू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है रिमेनिंग पार्टनर्स की किस तरह से एडजस्ट की जाती है, और रिटायरिंग पार्टनर को किस तरह से हम जो है फाइनली पे ऑफ करते हैं, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब तक जो है हमने पिछले वीडियोज़ में हम सीख चुके हैं लेक्चर्स में कि किस तरीके से हम जो है पार्टनर की रिटायरमेंट के टाइम पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स कैसे किया जाता है, देन प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे किया जाता है, उसके बाद जो है फाइनली जो पेमेंट हमें करनी है पार्टनर को किस तरह से उसको फाइनल पे ऑफ किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो है हम अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Anu, Tanu एंड मनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:3। तो ये अनु तनु और मनु 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3 है। एंड द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 ऑन द डेट ऑफ मनुज रिटायरमेंट स्टूड एज फॉलोज। तो जिस 31 मार्च 2019 को जो है मनु जो है पार्टनर वो रिटायर हो रहे हैं, और उस समय जो है उसकी जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से है। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 2000 के, बिल्स पेबल थे 2000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उनका 4000 का, उसके बाद है कैश है 9000 का, डेटर्स हैं 8000 के, स्टॉक है 15000 का, फर्नीचर है 5000 का, मशीनरी है 21000 की, गुडविल है 8000 का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2000 का, और कैपिटल्स हैं तीनों पार्टनर्स के 20,000 ईच पार्टनर जो है 60,000 टोटल कैपिटल थी, तो 68,000 टोटल जो है वो बैलेंस है आपका इसका। देन अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द मनोज रिटायरमेंट वर एज फॉलोज। तो इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन थी वो क्या है, ओके तो हमें गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 8,000 रुपीज़ की गुडविल यहाँ पर नई फर्म की दी गई है। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन इज स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रुपीज़ 20,000, तो 20,000 का स्टॉक किया गया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स दैट इज एट द रेट ऑफ 5%। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 10% हमें इसको रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है उसके ऊपर। और फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 620 रुपीज़, 620 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है हमें। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 4,000, तो लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 4,000 की है, और हमारा रिजर्व भी 4,000 है, तो 4,000 का पूरा रिजर्व जो है दैट विल बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन, तो उसमें हमारा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। देन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी इक्वल, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स है दैट विल बी इक्वल। तो रिमेनिंग पार्टनर्स अनु एंड तनु विल ब्रिंग इन कैश टू पे द रिटायरिंग पार्टनर मनु in such a way that their capitals are in proportion to their new profit sharing ratio and rupees 1,000 is retained in the cash count। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अनु और तनु, जो मनु है वो रिटायर हो रहा है, तो अनु और तनु जो है वो इस तरीके से कैश लेकर के आएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का जो है पैसा हम वापस कर दें, सारा उसको पे ऑफ कर दें, इस तरीके से पे करेंगे कि उनकी जो कैपिटल्स न्यू कैपिटल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट भी हो जाएंगी, और साथ में उनकी कैश अकाउंट जो है उसमें 1,000 रुपये भी बचा रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करना है, और 1,000 रुपये हमारे अकाउंट में बचे भी रहने चाहिए, जो कैश है अवेलेबल हमारे पास, क्योंकि जो बाकी का कैश होगा वो हम यूज़ करेंगे पार्टनर को पे ऑफ करने के लिए, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको हम पेमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम पूरा कैश पे नहीं करेंगे, हम 1,000 रुपये उसमें से बचाने हैं, और साथ ही जो न्यू पार्टनर्स हैं रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो इस तरीके से जो है वो भी कैश लेकर के आएंगे, क्योंकि इसको जो है पूरा लमसम अमाउंट इस समय हम पे कर रहे हैं, एक साथ सारा पैसा दे रहे हैं, और इस तरीके से वो पैसा लेकर के आएंगे कि उनकी जो न्यू कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो में ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्वली जो है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स विल बी इक्वल, इसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला होता है, तो अनु की जो है गेनिंग रेशियो क्या होगी 1/2, दैट इज़ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है 1/2, और ओल्ड रेशियो है इनकी 3/8, तो 3:2:3 रेशियो थी, तो 3/8 जो है इनकी
ओल्ड रेशो है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 आ जाएगा, 4 - 3 न्यूमरेटर हो जाएगा, दैट इज़ 1/8। तो 1/8 जो है इसकी गेनिंग रेशो आ गई। और इसी तरीके से तनु का जो शेयर है गेनिंग का, वो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हम सॉल्व करेंगे। न्यू रेशो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशो इज़ 2/8, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम 4 - 2/8, तो ये हो जाएगा आपका 2/8। तो न्यू रेशो जो है हम न्यूमरेटर्स को सिर्फ कंसिडर करते हैं और डिनोमिनेटर्स को हम नहीं देखेंगे। तो 1:2 जो है इसकी गेनिंग रेशो आ जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स की। आफ्टर कैलकुलेटिंग द गेनिंग रेशो वी विल प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें कैसे बनाना है, तो इसमें जो भी एसेट से लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू में चेंज हुआ है उसी हम लेते हैं, और जो अनचेंज वैल्यू होती है उनको नहीं लिया जाता है। तो हमने सबसे पहले जो है मशीनरी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई थी 10% से। तो 21,000 वॉज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, और उसमें हमने वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ है, डिप्रिसिएशन लगा है 2,100 रुपीज़ का। ये डेबिट साइड हमने रिवैल्यूएशन में लिख लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में जो होता है डेबिट साइड में सारे ही लॉसेस जो है हम लिखते हैं। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो है दैट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। तो ये हमारा 2,100 रुपीज़ यहाँ पर आ गया मशीनरी का। इसी तरीके से जो फर्नीचर था उसको हमें डेप्रिशिएट करना था 620 रुपीज़ से, तो 2 फर्नीचर अकाउंट ये आ गया आपका 620 रुपीज़ डेप्रिशिएशन हो गया उसका। उसके बाद जो है स्टॉक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी 15,000 से बढ़ करके वो 20,000 हो गई थी। तो 5,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 यहाँ पे आ गया। और हमें डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बनाना था, जो कि पहले से कोई भी प्रोविज़न डेटर्स पे नहीं था। तो बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स वॉज 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ पे जब हम 5% डेटर्स पे प्रोविज़न बनाएंगे, हमारा प्रोविज़न जो है कितना आएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 8,000 पे 5% जो है हमने प्रोविज़न बनाया, तो 400 रुपीज़ का हमारा प्रोविज़न है। और ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमने 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, 21,000 पे जो है 10% ये आ गया 2,100 रुपये। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया है ऑलरेडी, और प्रोविज़न जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इससे डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो 400 का हम मान के चलते हैं कि डाउटफुल है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई भी इसमें एंट्री नहीं है, तो अब इसको हम टोटल कर लेंगे। 5,000 का क्रेडिट साइड का टोटल है, और इस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट आता है डिफरेंस निकाल करके डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो आता है आपका 1,880 रुपीज़। तो 1,880 रुपये जो है वो हम बांट देंगे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो वाज 3:2:3। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनु, तनु और मनु। तो अनु को 705 रुपीज़ मिलेंगे, तनु को 470 रुपीज़ मिलेंगे, और मनु को 705 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से जो ये 1,880 का रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So after preparing the revaluation account, now we will prepare the partners capital account. तो partners capital account तीनों partners के हम जो है combined capital account हमने बनाए हैं यहाँ पर, अनु, तनु और मनु का क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड है अनु, तनु, मनु पर्टिकुलर्स। नाउ उसकी जो सबसे पहले हम कैपिटल लेंगे, ओपनिंग जो कैपिटल दी गई थी बाय बैलेंस BD 20,000, 20,000 एंड 20,000, तीनों की 20,000 ईच पार्टनर्स की कैपिटल है। उसके बाद वी विल टेक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है 705 रुपीज़ अनु के कॉलम में, तन्नू के 470 और मनु के 705। उसके बाद जो गुडविल का अमाउंट है, जो हमने गुडविल की कैलकुलेशन की थी 1:2 जो है वो क्या रेशो आई थी, 1:2 गेनिंग रेशो आई थी। और जो गुडविल की वैल्यूएशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग गुडविल कितनी वैल्यू आई थी, तो जो वैल्यू ऑफ गुडविल है बाय अनु कैपिटल अकाउंट, तो टोटल कैपिटल जो थी न्यू दैट वाज 8,000। तो 8,000 में जो है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है जो मनु है उसका है वो है 3,000। तो 3,000 जो है वो 1:2 रेशो में जो पे किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, अनु और तनु के द्वारा। तो 3,000 जो है 1:2 रेशो में बनेगा। अनु कैपिटल अकाउंट जो है इसके अकाउंट में जाएगा मनु के 1,000 रुपीज़, बाय तनु कैपिटल अकाउंट गुडविल का अमाउंट जो है जाएगा 2,000 रुपीज़ मनु के अकाउंट में। तो 1,000 और 2,000 टोटल 3,000 रुपीज़ जो है कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगा। इसी तरीके से जो डेबिट साइड है हम यहाँ पर इसकी जो एंट्रीज करेंगे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा, जो हमारा डेबिट साइड ऑलरेडी आया हुआ था बैलेंस शीट में, वो हम इसको राइट ऑफ करेंगे 750 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 750 रुपीज़। तो 3:2:3 रेशो में हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसको राइट ऑफ किया है। तो डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसको राइट ऑफ करने के बाद
उसकी वैल्यू थी 2000 रुपीज़, तो उसको हमने राइट ऑफ किया। उसके बाद हमने जो ओल्ड गुडविल थी उसको भी राइट ऑफ करना है। टू गुडविल, यहाँ पर उसको जो है ओल्ड गुडविल 8000 रुपीज़ की थी, उसको हमने 3:2:3 रेशो में राइट ऑफ कर दिया। 3000 अनु के अकाउंट में डेबिट हुए हैं, तनु के अकाउंट में 2000 और मनु के अकाउंट में 3000 डेबिट हुए हैं। उसी तरह से जब हमने यहाँ पर अनु और तनु के कैपिटल अकाउंट को से जो है मनु के अकाउंट को क्रेडिट किया है गुडविल से, तो मनु इनके तनु और अनु और तनु के अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है। टू मनु कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। 1000 रुपीज़ अनु के अकाउंट से डेबिट होंगे और तनु के अकाउंट से 2000 रुपीज़ डेबिट होंगे गुडविल के। तो यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में उसके शेयर क्रेडिट होगा और यहाँ पर जो पार्टनर्स पे कर रहे हैं गुडविल उनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से, सेम अमाउंट से। तो ये सब करने के बाद जो है हम इनका टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है अनु का आ रहा है 20,705 रुपीज़ का, और जो है इसी तरीके से तनु का जो आ रहा है 20,470 और मनु का आ रहा है 20,705। तो क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड के टोटल में से हम जब माइनस करेंगे तो इसको जब माइनस करने के बाद हमारा आएगा 4,750 को हम 20,705 से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है दैट विल बी 15,955। इसी तरीके से जब हम इसके क्रेडिट से इसके डेबिट को माइनस करेंगे 4,500 को तो वी विल गेट 15,970। तो बैलेंस सी डी यहाँ पे ले लिया हमने, और इसी तरीके से मनु का जो बैलेंस सी डी आएगा दैट विल बी 19,955 रुपीज़। तो ये इनके जो बैलेंसेस है, तो यहाँ पर हमने जो है बैलेंसेस को क्लोज कर दिया है एक बार, ताकि जो हमारे अभी तक के एडजस्टमेंट्स थे वो हमने सारे यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया इंक्लूडिंग द कैपिटल जो उसको दी जा रही है। उसके बाद जो है हमें देखना है कितना कैश आएगा या जाएगा बिजनेस से जो हमें पार्टनर को पे ऑफ करने के लिए चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर को। तो एक बार हम इसको फिर से रीओपन कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो ये वाले जो हमारे अमाउंट्स हमने यहाँ पर लिए थे इसको हम यहाँ लेकर के आएंगे। 15,955 अनु के कैपिटल अकाउंट में, तनु के में आएंगे 15,970 रुपीज़ और मनु के अकाउंट में आएंगे 19,955 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेशंस देखेंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं, क्या कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट है। तो वर्किंग नोट्स में जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर फर्म है आफ्टर मनुज रिटायरमेंट विल बी, अनु कैपिटल अकाउंट जो है उसकी हमें रिक्वायरमेंट थी 15,955 रुपीज़। इसके अमाउंट जो है अब क्लोजिंग था तनु कैपिटल दैट इज़ 15,970 रुपीज़ और मनु की जो कैपिटल आई थी 19,955 रुपीज़। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि 1,000 रुपये हमें बैलेंस भी चाहिए जो है हमारा अकाउंट में पड़े रहना चाहिए। तो कैश बैलेंस जो हमारे को रिक्वायर्ड बैलेंस जो है टू बी मेंटेन्ड इन द कैश अकाउंट दैट इज़ 1,000 रुपीज़। तो ये सारे पैसे मिला करके तीनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस जो हमें कैश रिक्वायर्ड है उसमें मेंटेन करना है बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस, वो है हमारा टोटल मिला करके हो गया है 52,880 रुपीज़। और जो हमारे पास टोटल कैश अवेलेबल है कैश अकाउंट में दैट इज़ 9,000 रुपीज़। ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश अकाउंट। तो 9,000 रुपीज़ जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 43,880 रुपीज़ होगा। तो ये जो है टोटल कैपिटल होगी न्यू फर्म की। तो न्यू पार्टनर्स जो न्यू फर्म होगी उसमें जो है ये पार्टनर्स के बीच में नई कैपिटल बन जाएगी। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय पार्टनर्स टू पे ऑफ मनु, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल हम देखेंगे डिफरेंस। तो टोटल कैपिटल जो है हमने कैलकुलेट की है 43,880 चाहिए जो हमें न्यू फर्म के लिए। उसका हाफ जो है न्यू कैपिटल होगा 21,940 रुपीज़, ये होगा न्यू कैपिटल अनु की। और ओल्ड कैपिटल जो है हम उसमें से माइनस करेंगे न्यू कैपिटल में से 21,940 माइनस 15,955 इज इक्वल टू 5,985 रुपीज़ जो है ब्रॉट बाय अनु, ये लेकर के आएगी। और इसी तरीके से तनु जो है उसकी टोटल कैपिटल जो फर्म की है न्यू फर्म दैट इज़ 43,880 का हाफ ये है 21,940 रुपीज़, ये न्यू कैपिटल है तनु की। और इसमें से जो हम ओल्ड कैपिटल है इसकी 15,970 रुपीज़ माइनस करेंगे तो वी विल गेट 5,970 रुपीज़। तो ये जो कैपिटल है ये लेकर के आएगी तनु पे उसके लिए अपनी नई कैपिटल के लिए। तो अभी जो हमने जनरल जो पीछे कैलकुलेशंस देखी थी उसके अकॉर्डिंग जो है अब इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे। तो बैलेंस बीडी हमारे पास ओल्ड कैपिटल्स हैं तीनों पार्टनर्स की, उसमें जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो है अनु के द्वारा लाया जाएगा बाय कैश अकाउंट, इसमें हम एंट्री करेंगे 5,985 रुपीज़ की। और जो तनु है उसके अकाउंट में होगा 5,970। तो ये दोनों मिला करके जो है 21,940 रुपीज़। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश हो जाएगा इसका टू बैलेंस सी डी 21,940 रुपीज़। और इसी तरीके से जो तनु है उसकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 15,970 प्लस
5,970 दैट इज 21,940। तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल यहाँ शो करेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल जो है 19,955 रुपीज़ वो यहाँ पर उसको पे ऑफ कर दी जाएगी टू कैश अकाउंट। मनु के अकाउंट में 19,955। तो इस तरीके से जो है हमने कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स का बनाया है। अब हम जो है इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज जो अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं उसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो डेबिट साइड के सारे आइटम्स हैं। मशीनरी अकाउंट 2,100 रुपीज़ का, फर्नीचर 620 रुपीज़ का, और प्रोविजन था हमारा 400 का। टोटल अमाउंट वॉज 3,120। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है 3,120 रुपीज़ से। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपीज़ से बड़ी थी, रिवैल्यूएशन में हमने इसको दिखाया था। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा जो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट था दैट इज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,880 रुपीज़ टू अनु कैपिटल अकाउंट 705 टू तनु कैपिटल अकाउंट 470 रुपीज़ टू मनु कैपिटल अकाउंट 705 रुपीज़। तो प्रोविजन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ये हमारी नरेशन होगी। बाद है नेक्स्ट जो हमारे था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 4,000, और उसके लिए लायबिलिटी थी हमारे लिए 2 लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 4,000। तो जितना रिजर्व था सारा का सारा हमारा लायबिलिटी पे में वो निकल जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कोई रिजर्व बैलेंस नहीं है जो हम पार्टनर्स को दे सकें। तो इसके लिए पार्टनर से रिलेटेड इसमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। देन जो ओल्ड गुडविल थी दैट विल बी रिटन ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो 3:2:3। दैट इज अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, तनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू गुडविल अकाउंट, ये 8,000 जो हो गया ये हमने राइट ऑफ कर दिया। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। देन जो न्यू गुडविल थी हमारे पास 8,000 रुपीज़ थी इसकी अमाउंट भी, तो उसका जो शेयर था 8,000 में मनु का 3/8 शेयर जो था दैट वाज 3,000। तो उसको जो है हम उनकी गेनिंग रेशो वो थी 1:2। उसमें हम जो है ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ करेंगे। तो अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, तनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू मनु कैपिटल अकाउंट 3,000। तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल पेड ऑफ इन दी गेनिंग रेशो। देन जो हमने एंट्री बनाई थी पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आए थे, एडिशनल कैपिटल जो डेफिशिएंसी थी रिमेनिंग पार्टनर्स, उसकी एंट्री हम बनाते हैं कैश अकाउंट 11,955 रुपीज़ टू अनु कैपिटल अकाउंट। तो अनु लेकर के आया था 5,985 रुपीज़, और तनु लाया था तनु कैपिटल अकाउंट 5,970 रुपीज़। तो ये पार्टनर्स के द्वारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ब्रॉट बाय द पार्टनर्स थी। और उसके बाद जो हमने फाइनली रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की थी, फाइनल पे ऑफ किया था, तो मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,955 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 19,955 रुपीज़। तो ये है फाइनल पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो इस तरह से हम इसकी जो है क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज जो है वो बनाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट में हम जो है बैलेंस शीट बनाते हैं पार्टनर्स की, जो नई फर्म है उसके लिए 31 मार्च 2019 के लिए। तो लायबिलिटीज़ जो है क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, क्रेडिटर्स 2,000 है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है 2,000 था। तो लायबिलिटी जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए है वो है 4,000, हमने यहाँ पर दिखा दी है। उसके बाद जो न्यू कैपिटल्स हैं अनु और तनु की 21,940 रुपीज़ 21,940 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और मनु की कैपिटल यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि वो पे ऑफ कर दी गई है, इसलिए अब उसको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कैपिटल इज़ 43,880 रुपीज़। तो डेबिट इसका जो लायबिलिटी साइड का बैलेंस है दैट इज़ 51,880 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। उसके बाद एसेट साइड के जो है हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को इसमें अमाउंट एसेट्स को लिखेंगे, दैट इज स्टॉक जो है उसकी न्यू वैल्यू होगी 20,000 रुपीज़। डेटर्स की जो है 8,000 रुपीज़ थी, और उसमें से प्रोविज़न अगर हम लेस करते हैं 400 का, तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू है डेटर्स की दैट विल बी 7,600 रुपीज़। उसके बाद मशीनरी की जो थी ओल्ड वैल्यू जो बुक वैल्यू थी दैट वाज 21,000 रुपीज़, और उस पर डेप्रिसिएशन जो है हमने लगा करके 2,100 रुपीज़ का। तो द वैल्यू न्यू वैल्यू है दैट इज़ 18,900 रुपीज़। ये मशीनरी की न्यू वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर जो है वो 5,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू थी, उसमें से डेप्रिशिएट किया गया 620 रुपीज़ का। तो द न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी 4,380 रुपीज़, ये हमने बैलेंस शीट में शो की है। और कैश जो था हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था तो उसमें था कि 1,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में बचने चाहिए, पहले थे 9,000, तो अब हम यहाँ पर 1,000 शो कर रहे हैं। 8,000 जो हमने वो पेमेंट में यूज़ कर लिया है
रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए। तो 51,880 रुपीज़ जो है हमारा एसेट साइड का बैलेंस आता है। तो इस तरीके से हम जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है इसका करते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से पार्टनर्स जो है उस रिटायरिंग पार्टनर को फाइनल पेमेंट की गई, रीवैल्यूएशन काउंट। तो इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस देखा है, किस तरह से जो है जो पार्टनर की जो है गेनिंग रेशियो निकालना और उसके बाद रीवैल्यूएशन काउंट बनाना, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं और बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो दैट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो है कंसेप्ट और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। तो आज का आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और हमारे इस वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।